नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे शनि के पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने वाले गोचर की, कैसे ये गोचर आपके जीवन के विभिन्न डायमेंशंस को प्रभावित करेगा और 12 लगन 12 राशियों के लिए क्या है विशेष रीडिंग्स और विशेष उपाय। अगर आप सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप जुड़ चुके हैं वैदिक ज्योतिष के ऑथेंटिक चैनल एस्ट्रो फॉर यू एस्ट्रोलॉजर हेमंत के साथ। कनेक्ट को बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिए। कॉमेंट में बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आपका विशेष व्यू है इस पर्टिकुलर सेशन को लेकर। शतभिषा से निकलकर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अंदर शनि जो है वो कर्म के कारक हैं और जब भी इन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तब आपका कर्म आपको एक्टिवेट रिजल्ट निकाल के दे पाता है। एक्टिवेट रिजल्ट का मतलब होता है कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ किसी चीज के अंदर उसका रिजल्ट निकल के आ जाए। अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं एग्जाम को क्लियर करूंगा या नहीं, शनि और गुरु का संबंध है या नहीं कुंडली में। मैं मैरिज के अंदर एफर्ट दे रहा हूँ, पर्सन की तलाश कर रहा हूँ, क्या उसमें कुछ अच्छा होगा, शनि और गुरु का संबंध है या नहीं। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, शनि कार्य के स्वामी है, वो कार्य सफल होगा या नहीं, गुरु सफलता के धनी है। अगर इन दोनों का संबंध यूनिवर्स में बन जाता है तो निश्चित ही आपका हर कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। अब यही होने जा रहा है, गुरु और शनि का संबंध जो है वो बन चुका है। शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की शुरुआत में ही शनि अपने आप को नीच अवस्था के अंदर मानते हैं, क्योंकि मेष राशि के अंदर वो आ जाते हैं, मेष नवमांश के अंदर वो आ जाते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का फर्स्ट पद जो है वो मंगल का ही पद है और उसके अंदर शनि अपने आप को मंगल से जकड़ा हुआ पाते हैं। बट फिर भी वो अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ इस जातक के जीवन के अंदर बदलना है, इस जातक के भाग्य को मुझे समृद्ध बनाना है, इसलिए अपनी तरफ से मुझे कुछ एफर्ट जो है वो देना होगा। ये मूल मान्यता है इस पूरे ट्रांजिट की। अब ये देखना होगा कि ये ट्रांजिट हो कहाँ रहा है। अगर आपके पहले भाव में हो रहा है तो पहले भाव से संबंधित शनि कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेंगे। सेकंड हाउस में हो रहा है, सेकंड हाउस से संबंधित शनि कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेंगे। थर्ड हाउस में हो रहा है, भाई बहनों से संबंधित, शॉर्ट ट्रैवल से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित शनि कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेंगे। फोर्थ हाउस में हो रहा है, घर वर को परिवर्तन आप करने की सोचेंगे कि हाँ अब घर का परिवर्तन मुझे करना होगा। तो शनि का जो ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो परिवर्तन है शनि का, ये आपको बताता है कि जीवन के अंदर क्या बदलने वाला है। अब अगर आप देखें तो गुरु ने अभी अभी नक्षत्र परिवर्तित करा है, भरणी में आए थे। केतु ने भी नक्षत्र को परिवर्तन कर लिया है, हस्त में आ गए और इस समय शनि नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। क्या वो राशि बदल रहे हैं? नहीं जी, ये राशि नहीं बदल रहे, ये नक्षत्र बदल रहे हैं। तो क्या होता है जब ग्रह राशि बदलता है और जब ग्रह नक्षत्र बदलता है, इनका डिफरेंस क्या है? ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा कि इनका डिफरेंस क्या है। हाँ, राशि बदल ली, गुरु का तत्व आ गया, गुरु भाग्य को मजबूत कर देगा। आपके 4-5 महीने इसी में निकल जाएंगे कि भाग्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपको पता नहीं है उसको एक्टिवेट कैसे करना है, आप उसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो विंडो ओपन है स्काइज में, अगर वो विंडो खुली है आकाश के अंदर, तो उससे आपको अपना संबंध बनाना होगा। कुछ रेमेडीज के माध्यम से आपको कोशिश करनी होगी कि मैं उससे संबंध बना पाऊं। आप कब संबंध बना पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि किस तरह से ये विंडो ओपन होती है, क्या डिफरेंस है नक्षत्र और राशियों के अंदर। अदरवाइज मेष राशि के लिए जो रीडिंग्स निकल के आएंगे, कोई कहेगा कि विदेश यात्राएं होंगी, तो हर मेष राशि का व्यक्ति कोई फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करने लग जाएगा। ये सेंसिबल बात है, ये रैशनल बात है, लॉजिकल बात है कि मेष राशि से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करने लग जाएगा जब विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। तो आपको देखना होगा क्या मेरे चार्ट की स्ट्रेंथ है, क्या मेरी दशाएं चल रही हैं, कैसा प्लैनेट शनि मेरे लिए इस समय है और क्या मैं वो उपाय करूं जिससे मैं शनि और गुरु को आसानी से जोड़ पाऊं। तो राशि और नक्षत्र में क्या परिवर्तन है? राशि और प्लैनेट मिलकर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि एक लक्ष्य है, हमें प्राप्त करना है। किस टूल का हम यूज करेंगे वो है नक्षत्र। कौन सा साधन हम यूज करेंगे अपना साध्य प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही शनि नक्षत्र बदलते हैं वो अपना साधन बदल देते हैं, अपना टूल बदल देते हैं। अब तक वो शतभिषा का यूज कर रहे थे, आने वाले समय में वो पूर्व भाद्रपदा का यूज करेंगे। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, शतभिषा डार्क नक्षत्र है, शतभिषा छुपा हुआ नक्षत्र है। हर चीज के अंदर राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा थी। अगर यही शनि का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है तो आपका मूल लक्ष्य क्या था कि घर परिवार में कुछ परिवर्तन करूंगा मैं और शतभिषा का यूज करूंगा, छुप के काम करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, अंडर द टनल प्रोजेक्ट्स को मैं बनाऊंगा। जैसे ही पूर्व भाद्रपदा में शनि आएंगे कहेंगे कि नहीं, खुल्लम खुल्ला करना है जो भी करना है, क्योंकि गुरु की ऊर्जाएं समस्त जगत की ऊर्जाएं होती है। ये रात की ऊर्जाएं नहीं है, ये दिन की ऊर्जाएं जिसमें उजाला बहुत ज्यादा हो। तो जहां पे भी ये नक्षत्र गोचर हो रहा है वहां थोड़ा सा उजाला आप लेके आइए, थोड़ी सी लाइट आप लेके आइए, लोगों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, लोगों के साथ बातचीत करिए। ये लोग आपको, समाज आपको एक नई इंसाइट देगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये सप्तम भाव में किसी के हो रहा है तो उसको मैरिज में इस समय समाज से नई इंसाइट लेनी चाहिए। अब उसको अगर यही बात नहीं पता कि समाज से इंसाइट लेनी चाहिए, वो वही काम कर रहा है जो शतभिषा में शनि करते हैं, जबकि शनि इस समय शतभिषा में नहीं है, वो पूर्व भाद्रपदा में आ गए। वो वही काम करेगा 3 महीने जो शनि शतभिषा में करते हैं और फिर वो आके चौथे महीने कहेगा कि गोचर ने काम नहीं करा।
आपको गोचर के अनुसार अपने आप को ट्यून करना होगा। प्लैनेटों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। प्लैनेट हमारे कोई दरबारी नहीं है कि हम कहें और प्लैनेट उस तरह के रिजल्ट को निकाल के दे। प्लैनेटों के हम दरबारी हो सकते हैं बट हमारे प्लैनेट नहीं है। तो हमें प्लैनेटों के अनुरूप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करने होंगे। प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं वो दिव्य शक्तियाँ हैं, तो उसके अनुसार जीवन को ढालना होगा। अब मूल तत्व क्या है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का? गुरु की ऊर्जाएँ हैं, मैंने आपको बता दिया। जो भी काम करें समाज से कुछ ना कुछ आपको लेना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए। राहु सीखने में विश्वास नहीं करता, गुरु करते हैं। गुरु ज्ञान और टीचिंग के देवता हैं। वो डिस्कशंस में विश्वास करते हैं, वो सीखने में विश्वास करते हैं और वो चीज़ों को गहराई तक जानने में विश्वास करते हैं। गुरु ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इन डायरेक्शंस के अंदर से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले समय में ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर है इन डायरेक्शंस के ऊपर फोकस कीजिएगा। स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब टेंपल के अंदर जाना, वो होती है एक अध्यात्म होता है जिसमें आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन करने लग जाएँ, वो अध्यात्म नहीं, टेंपल को विज़िट करना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन द थर्ड इज़ कि गुरु आपके टीचर, जो आपके शिक्षक हैं, उन तत्वों के स्वामी हैं। शिक्षक तत्व के गुरु स्वामी हैं, तो शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। शिक्षक की तरफ से अगर कोई गाइडेंस आती है तो उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। उनसे विरोध किसी भी तरह की बेटरमेंट जीवन के अंदर नहीं लेके आएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि गुरु जो हैं वो इस समय मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। उनके अंदर वो अग्नि तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा उपस्थित है। अग्नि तत्व गुरु के पास बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की तरफ गोचर करेंगे, मुझे लगता है कि हर जातक कुछ ना कुछ जीवन में नया स्टार्ट करने की सोचेगा। कुछ ना कुछ वो नया स्टार्ट करना चाहेगा। तो रीस्टार्टिंग एनर्जीज़ इस गोचर के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब रीस्टार्ट ये कहाँ पे हो रहा है ये आपको देखना होगा। अगर ये 11वें भाव के अंदर हो रहा है तो जातक अपनी इच्छाओं को रीस्टार्ट करना चाहेगा। मतलब जो उसने पुरानी इच्छाएँ थी उसकी उसने लेफ्ट कर दी थी कि मुझे नहीं प्राप्त करनी है, उनको वो सोचेगा कि मैं दोबारा उनके ऊपर कुछ ट्राई मारता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब ये इच्छाएँ कैसी भी हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो शिक्षा की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है तो रिलेशनशिप्स की तरफ जाएगा, आर्ट की तरफ जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, बट मूल तत्व क्या बनेगा? किसी रुकी हुई, दबी हुई इच्छा की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को रीस्टार्ट करना, उस इच्छा के अनुकूल अपने आप को बनाना। कई बार देखा गया है कि शनि गुरु के नक्षत्र में जैसे ही गोचर करते हैं, पर्सन सिविल सर्विसेज़ की तरफ अपने आप चला जाता है। सिविल सर्विसेज़ की तरफ, बड़ी सर्विसेज़ की तरफ, मंत्री, टीचिंग ऐसी सर्विसेज़ की तरफ अपने आप इंक्लाइन होने लग जाता है। उससे कोई कहता नहीं है बट वो अपने आप उसके अंदर से वो ऊर्जाएँ प्रवाहित होने लग जाती हैं। अब जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है इसकी विशेष बात ये है कि ये 2 राशियों को जोड़ता है। ये ब्रिज है बिटवीन एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक्वेरियस एंड पाइसेस, कुंभ और मीन के मध्य का जो ब्रिज है वो यही है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। और शनि इस नक्षत्र पे गोचर इस समय करेंगे। गोचर करेंगे, वक्री हो जाएंगे, वक्री होके वापस आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। मतलब शनि पाइसेस राशि की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। पाइसेस किसकी राशि है? पाइसेस राशि है इच्छाओं के अंत की। इच्छाओं का अंत होता है, एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। मीन राशि के अंदर एक चैप्टर था, काम करा, अब नहीं प्राप्त हुआ कुछ मुझे तो खत्म हो गया। एक नया जीवन जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। बट शनि इस ऊर्जा को नहीं अपने अंदर आने दे रहे। शनि कह रहे हैं मैं जा तो रहा हूँ पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में बट मैं वापस लौट आऊँगा शतभिषा की तरफ। तो अभी हमारा पूरा फोकस क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ठहरी हुई इच्छाओं को, दबी हुई इच्छाओं को, छूटी हुई इच्छाओं को पुनः प्राप्त करने की। मैंने आपको शुरू में बताया ग्रह और राशि मिलकर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कर्म का स्वामी इस समय इच्छा की राशि कुंभ के अंदर है। कर्म का स्वामी इच्छा की राशि मतलब इच्छा प्राप्त करना ही मेरा मूल कर्म है। और क्योंकि वो त्याग की राशि में नहीं जा रहा इसलिए वो अभी इच्छाओं के अंदर लिप्त है। इच्छाओं के अंदर वो लिप्त है और वो वापस शतभिषा की तरफ जाएगा। मुझे लगता है 2024 में 2024 के अंदर 30 जून को शनि वक्री होके अक्टूबर के आसपास वापस से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएँगे। तो इन दोनों टाइम की जो टाइमलाइन निकल के आती है उससे यही दिखाई देता है कि अभी जो हर जातक है वो कोशिश कर रहा है अपनी पास्ट की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की। तो ये टाइम किन लोगों के लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मैरिज में कुछ करना चाहते हैं। शनि गुरु का मिलन है, पूरी इच्छाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी इच्छाओं को एक बार एफर्ट अपने अपनी तरफ से दीजिएगा, एक प्रयास अपनी तरफ से दीजिएगा। क्या पता ये जो प्रयास है ये आपको सफलता की तरफ ले जाए। तो मैरिज रिलेशनशिप जिनकी भी इच्छाएँ हैं, एक प्रयास अपनी तरफ से देने की कोशिश कीजिए। देन द सेकंड सिविल सर्विसेज़, मैंने आपको बताया जुपिटर शनि का मिलना सिविल सर्विसेज़ को दिखाता है एंड ये जो टाइम है इसमें आप सिविल सर्विसेज़ की तरफ वापस से जा सकते हैं। अगर आपका रुझान बनता है कि मुझे एजुकेशन प्राप्त करनी है तो ये टाइम आपके लिए डेफ़िनिटली है। देन द थर्ड इज़ कि गुरु ज्ञान का कारक है, शनि अध्यात्म का कारक है, शनि मेडिटेशन का कारक है। दोनों की ऊर्जाएँ जब भी
यूनिवर्स में समायोजित हो जाती हैं, तो पर्सन ज्ञान के शिखर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के शिखर को प्राप्त कर सकता है का मतलब है बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर अर्जित कर सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कैसे वो इस ट्रांज़िट को अपने अनुसार शेप देता है, कैसे वो ट्रांज़िट को अपने अनुसार शेप देता है। एंड शनि का गुरु के साथ मिलना जातक जीवन में ऊँची चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। आप मुझसे पूछेंगे ऊँचा कब जीवन बनेगा? कहूँगा शनि गुरु से जब मिलेगा। शनि गुरु अगर ना मिले, दोनों में षडाष्टक संबंध हो जाए, 2-12 का संबंध हो जाए, एफर्ट आप अपनी तरफ से देते रहिए, सहायता और सफलता आना बहुत मुश्किल कर देते हैं ये दोनों ग्रह। तो इस समय वो हो रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजी, डिवाइन साइंस, प्रेडिक्शन साइंस, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इनमें आपका अगर बिलीव है, तो विश्वास मानिए ये गोचर केवल आपके लिए हो रहा है। देन द फोर्थ पॉइंट, शनि का गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में जाना, जिसके की नक्षत्र स्वामी कौन है? अजाकपात। अजाकपात जो है वो उत्तर भाद्रपदा को भी रूल करता है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? उत्तर भाद्रपदा थोड़ा-सा शांत नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा थोड़ा-सा उग्र नक्षत्र है। तो इसके अंदर उग्र ताकतें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उग्र ताकतों का मतलब है कि शुरुआत में इस गोचर के थोड़ा-सा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। इच्छाओं को प्राप्त करेंगे तो कोई ना कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, ऐसी चीज़ें रहेंगी जीवन में। तो कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है अपनी तरफ से। आप सोचेंगे कि मैं जीवन को वापस से कुछ नया करना जा रहा हूँ, मैं कुछ जीवन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये ऊर्जाएँ शुरू में आपको देखने को मिलेंगी। उग्र नक्षत्र है, इसलिए जो भी कुछ करें ध्यान से करें, धीरज से करें, धैर्य से करें। ध्यान, धीरज, धैर्य, यही इस नक्षत्र की, यही इस ट्रांजिट की पूरी टाइमलाइन बनती है। ग्रह जो है वो राशि नहीं बदल रहे, लक्ष्य मत बदलिए, साधन बदलिए। साधन बदलिए। आपके लक्ष्य सही हैं, बस वो साधनों में कोई समस्या है। 2024 में आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपने नहीं करी या किसी कारणवश छोड़ दी हैं। उन्हें आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को अच्छी व्यवस्थाओं, अच्छी अच्छी अनुकूल अवस्थाओं पे ला सकते हैं। आशा आपसे ये है कि आप वो पूर्व भाद्रपदा की ऊर्जाओं को अपने जीवन के अंदर समायोजित करें, गुरु की ऊर्जाओं को जीवन के अंदर समायोजित करें। बड़े डिसीजन लें तो उसमें समाज से डिस्कस करें, अपने परिवार से डिस्कस करें और कोशिश करें कि टेम्पल के अंदर जाके आप बड़े डिसीजन लें। शनि टेम्पल के स्वामी नहीं हैं, लेकिन गुरु और शनि मिलकर के टेम्पल को रूल करते हैं। तो वहाँ पर ही हमें कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि हम बेटर स्थितियों पे आ पाएँ। क्योंकि ये वाटर तत्व इसके अपना अंदर है। अजाकवाद एक ऐसा जानवर है, आप एक कहिए ऐसा डिवाइन क्रिएचर है जो कि पानी के अंदर ही रहता है। तो पानी के अंदर रहने का मतलब है कि जल से लगाव होना, यात्राओं पे जाना, जल के निकट जाना, विदेश यात्राएँ हो सकती है। ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा उपस्थिति हो। तो ये बात भी जीवन के अंदर बन सकती है। शनि ने केवल नक्षत्र बदला है, ज्ञान के नक्षत्र में वो इस समय आ चुके हैं। राहु से गुरु की तरफ जो भी नक्षत्र का गोचर होता है, सामान्य गोचर नहीं होता है। ये सामान्य गोचर हो ही नहीं सकता। आपने सुना होगा छिद्र दशाओं के बारे में। राहु अंधेरे के स्वामी है, शनि उजाले के स्वामी है। तो जिनका भी शनि राजयोगकारी प्लैनेट है, उन्हें लग सकता है कि जीवन अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहा है। अंधेरे से उजाले की तरफ जीवन जा रहा है। एंड द सेकंड, शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखिएगा जब ये गोचर होता है, क्योंकि राहु से गुरु की यात्रा सफल यात्रा तो होती है, बट सुगम यात्रा नहीं होती। तो इसे सुगम बनाना होगा, अपनी तरफ से ऊर्जाएं देके इसे सुगम बनाना होगा। कहना होगा अंदर से कि मैं तुम्हें सुगम बनाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगा, मैं तुम्हें बेटर करूंगा। ये ऊर्जा आपको इस गोचर को देनी होगी अगर हम इस गोचर से मैक्सिमम को निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, अपने अंदर से ऊर्जा दीजिए, मैं तुम्हें सुगम बनाऊंगा। ये ऊर्जा आपको इस गोचर को बार बार देनी होगी। तो ये है कुछ उपायों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शनि का गुरु के साथ मिलना, आप सोच के देखिए क्या उपाय इसमें हो सकते हैं। शनि मिल रहे हैं गुरु के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि देव तत्वों की डायरेक्शंस होती हैं। इनमें रह के अब आपको अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। जो भी बड़े उपाय आप इस समय करें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर रह के करें। घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रहकर आप बड़े उपायों को क्रियान्वित कीजिए। कोई भी जेम स्टोन पहनना है, कोई भी यंत्र को घर में प्लेस करना है, कोई भी नई माला आप खरीद के लेके आते हैं, और इस समय जो मंत्र आप करेंगे वो तुलसी माला के अंदर करिए, के ऊपर करिए, या फिर आप रुद्राक्ष के ऊपर करिए। रुद्राक्ष शनि का प्रतिनिधित्व करता है और तुलसी भगवान जगन्नाथ का, भगवान विष्णु का और इनडायरेक्टली गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो तुलसी या रुद्राक्ष माला के ऊपर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। देन द थर्ड पार्ट इज कि शनि और गुरु का जब भी यूनिवर्स के अंदर मिलान होता है, आपको अपनी तरफ से सायंकाल पे
जो इवनिंग का टाइम होता है, जिसे कुछ लोग गोधूलि भी कहते हैं, जिसमें गायों की धूल उड़ती थी पहले जब गोचारण होता था। तो गायों की जब धूल उड़ती है, जो शाम का समय होता है, जो संध्या का समय होता है, उस समय आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए और इस समय गाइस किसी भी तांत्रिक उपाय से आपको बचना चाहिए। आस-पड़ोस में आपको देखने को मिलेगा तांत्रिक ऊर्जाएँ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हावी हो जाएँगी। एक तो समय आ रहा है होली के आस-पास का और दूसरा शनि का राहु से निकल के गुरु में आना। तो शनि भी कह रहे हैं कि रा गुरु मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो राहु का दूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं तुम्हें राहु का दूँगा। तो इस समय तांत्रिक व्यवस्थाओं से थोड़ा बचना चाहिए। आस-पड़ोस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तंत्र-मंत्र के ऊपर फ़ोकस करने लग जाएँगे और इस समय का जो तंत्र-मंत्र है वो डिफेंसिव तंत्र-मंत्र नहीं, वो ऑफेंसिव तंत्र-मंत्र है क्योंकि राहु और गुरु का बैर है। राहु और गुरु में 36 का आंकड़ा है, 36 का, इन दोनों का बैर है। वो ऊर्जा हमें देखने को मिलेंगी कि वापस से कुछ ऐसा हुआ जो कि खतरनाक होगा। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। शनि इसमें केवल 2 नक्षत्रों को टच कर सकते हैं, जिसमें एक है मेष नवमांश का, जिसमें शनि नीच हो जाते हैं, देन द वृषभ नवमांश। तो शनि गोचर में बार-बार मेष राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं नवमांश के अंदर। एक बार वो सीधे जा रहे हैं, वापस फिर वक्री होंगे, उल्टे लौट के आएँगे। तो मेष में शनि नीच के होते हैं, आप जानते हैं मेष नवमांश के अंदर शनि की ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा कम है। नवमांश के अंदर जॉब में पॉलिटिक्स बहुत देखने को मिलेगी। जॉब साइड स्विच आप करना चाहेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। लगेगा कि बस अब तो जो इच्छा है वो पूरा करना है। इस समय लेकिन ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी दशा या गोचर समय को अनुकूल बनाए तो वहाँ आप कर सकते हैं। बट शुरुआत में हमें थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। तो ये है एनालिसिस आप लोगों के लिए, उपायों को हमने कवर करा है। आने वाले सेशन में नक्षत्र पद से एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए। आपका जुड़ा रहना ही हमें वो सपोर्ट देता है। आप जुड़े हैं तो हम चैनल में कंटेंट बनाएँगे आपको मेष लगन के लिए। तो ये होने जा रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। शनि नक्षत्र को बदल रहा है, वो राशि को नहीं बदल रहा है। राशि और नक्षत्र के मध्य का अंतर आप जानते हैं। राशि लक्ष्य का निर्धारण करती है, नक्षत्र उस साधन का जिससे उसे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो शनि कह रहे हैं कि अब शतभिषा को छोड़ना है, पूर्व भाद्रपदा का यूज करना है जिससे कि मैं जीवन के अंदर परिवर्तन लाऊंगा। 11th हाउस के अंदर हो रहा है, मीन्स इच्छाओं को पूरा करना आप इस समय चाहते हैं क्योंकि शनि जो है वो तामसिक ग्रह है। शनि तामसिक है, जिस भी राशि के अंदर बैठ जाता है, जिस भी भाव के अंदर वो बैठ जाता है, उसकी प्रोटेक्शन करना उनका मूल दायित्व हो जाता है। तो यहाँ 11th हाउस का प्रोटेक्शन वो हर हाल में करेंगे। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका काम है, आपकी इच्छाएँ हैं और ये इच्छाएँ इस जीवन की और पिछले जीवन की भी हो सकती है। जब हमें लगता है कि मैं इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा हूँ, ये मेरा टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है मुझे, तो वो कहाँ से आता है? आपने पिछले जीवन में उस चीज़ के ऊपर कार्य करा है। आपने उसे साधा है, तो आप उसे इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हर डायमेंशन के ऊपर अप्लाई होता है। ये मैरिज पे भी अप्लाई होता है। रिलेशंस के अंदर अप्लाई होता है। आप अपने पर्सन से पिछले जीवन के कर्मों के कारण मिलते हैं। आप मैरिज में लगा लीजिए, रिलेशनशिप में लगा लीजिए, आप कहें तो अपने पैशन में लगा लीजिए, पैशन जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं। तो शनि कह रहा है मैं सब कुछ करने के लिए आता हूँ, लेकिन मैं नक्षत्र को बदल रहा हूँ, शतभिषा अब आपकी हेल्प नहीं करेगा। शतभिषा का मतलब होता है 100 आइज़, चीज़ों को 100 तरीकों से एनालाइज़ करना, जिससे कि कन्फ्यूज़न बढ़ता है। आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। पूर्व भाद्रपदा के पास वो ऊर्जा है गुरु की ऊर्जा, जो आपको ज्ञान देती है। जो आपको ज्ञान देती है कि ये काम अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। तो शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अच्छा व्यवहार करेंगे, ना कि शतभिषा के अंदर। ये बात आप मान लीजिए क्योंकि आपकी जो राशि है, आपकी जो लगन है, अगर आप राशि से देखें तो राशि, लगन से देखें तो लगन, उसके अंदर सात्विकता के गुण मौजूद हैं। वो राशि है, लगन है जिसके अंदर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। सूर्य उच्च के हो जाता है। सूर्य सात्विक ऊर्जाओं के स्वामी है। गुरु आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट है। तो शनि का गुरु के नक्षत्र में आना एक बात सिद्ध है, सत्य है कि ये नक्षत्र ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है। अब नवमांश में इसे जब आप देखेंगे तो शुरू के समय ये मेष नवमांश में होने वाला गोचर है जिसमें शनि नीच के हो जाता है। तो शनि जिन भी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो थोड़े से डाउनफॉल में जा रहे हैं शुरुआत के अंदर, चाहे वो दशम भाव हो या 11वां भाव। दशम भाव मीन्स आपकी मैरिज हो गई और मैरिज का भाव होता है दशम भाव, क्यों? क्योंकि ये सप्तम से चतुर्थ है। ये मैरिज की खुशियों को दिखाता है, मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है, मदर इन लॉ को दिखाता है। तो वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस शुरू के अंदर रह सकते हैं। देन द 11th हाउस जो कि आपकी इच्छाओं का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो शुरू में थोड़ा-सा हाथ तंग रहने वाली भावना आती है ना कि हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, वो भी इसमें हो सकती है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को करने से पहले थोड़ा रुका जाए, थोड़ा सोचा जाए, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज़ किया जाए, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होना, इसमें आपको ट्रैवल की भी इच्छा हो सकती है क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो ट्रैवल का नक्षत्र है, क्योंकि इसका जो स्वामी है, वो जल के अंदर रहता है। तो उसकी इच्छा है कि वो जल के आस-पास के एनवायरनमेंट में जाए। तो ट्रैवल के अंदर
जल के आसपास के एनवायरनमेंट की तरफ जाना, ये एक इच्छा बन सकती है। प्रोफ़ेशन में शुरू में या तो आप जॉब में कोई स्विच करना चाहेंगे, ट्रांसफ़र चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि अब जॉब को छोड़ के वापस एजुकेशन को या तो रीस्टार्ट करता हूँ या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या तैयारी करता हूँ, ये ऊर्जा भी रह सकती है। मैरिज या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया कार्मिक मैरिज, कार्मिक रिलेशन इस समय पूरी तरह दिखाई देते हैं। शनि जब भी गुरु के नक्षत्र में आते हैं, जो लोगों को डिले बहुत लंबे समय से चल रहा है, उनके लिए वो बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। गुरु इस समय अच्छा कर रहे हैं, समाज की तरफ आँखें लगाइए, समाज की तरफ टक-टक लगा के देखिए, समाज, सोसाइटी, इन कल्चर, इन कास्ट, इन रिलीजन के जो मैरिज है, उनके अंदर पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डिले का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र के अंदर जाके नीच नवमांश में आ चुका है। तो उसने कहा है मैंने डिले को तो त्याग दिया है। शुरू में वो आपकी हेल्प कर सकता है डिले से बाहर निकलने में, और शुरू में वो आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप शनि के कुप्रभाव को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। जीवन में लिमिटेशंस बहुत है, रिज़र्वेशन बहुत है, चीज़ें रुकी हुई हैं, किसी ने चीज़ों को दबा रखा है। जैसे ही आप ये सोचते हैं, वहाँ शनि का नाम आ जाता है, उसके इक्वल हम शनि लिख देते हैं। ये पर्सन पे शनि का प्रभाव है। अब शनि गुरु के कारण नीच नवमांश में है, तो शुरू में आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। गुरु को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि गुरु डिस्पोज़िटर हैं इस समय, शनि के नक्षत्र डिस्पोज़िटर, तो बेटर है हम गुरु को मजबूत बना के रखें और बड़े परिवर्तन जीवन के अंदर इस समय ना लाएँ। जी हाँ, बड़े परिवर्तन जीवन में इस समय ना लेके आएँ, क्योंकि ये गोचर कुछ समय का गोचर है, उसके बाद शनि वक्री होंगे 30 जून को, वापस वो कहेंगे कि अब बस शतविशा में वापस जाना है। तो थोड़ी-सी अनस्टेबिलिटी है आपके 11th हाउस के अंदर इस समय। वृषभ लग्न के लिए अगर हम देखें, आपके 10th भाव में, वृषभ के लिए ये गोचर उनके प्रोफेशन, उनके कार्य क्षेत्र में होने वाला गोचर है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन इस गोचर के कारण आएँगे। शनि आपका राजयोगकारी ग्रह है। शनि थोड़ा-सा भी इधर से उधर हो जाए तो राजयोगों में इधर से उधर की एनर्जीज़ आ जाती हैं। राजयोग को जज करेंगे, शनि को पूछेंगे, शनि कहाँ पे है? शश नामक राजयोग आपको इस समय शनि ने दे रखा है, 10th हाउस के अंदर दे रखा है। राहु में शनि बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वृषभ के लिए, क्योंकि आप वो राहु की ऊर्जाओं को अपने अंदर समायोजित करके रखते हैं। शनि, राहु और वृषभ लगन, ये मानिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। शनि, राहु और वृषभ लगन, शनि, राहु और वृषभ राशि, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, क्योंकि सेल्फ मेड पर्सन होते हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले। स्वयं ने जो करा, अपने दम पे खड़े हुए, अपने दम पे जीते हैं। ये ऊर्जा उनके जीवन के अंदर होती है। अब क्या हो रहा है कि शनि थोड़ा-सा नक्षत्र बदल रहे हैं, तो बेटर है हम हमारे जीवन को भी थोड़ा-सा परिवर्तित कर लें। शतभिषा डार्क नक्षत्र है, हर काम करता है छुप-छुप के करता है, हर काम के अंदर राहु की एनर्जीज़ को इंक्लूड करता है। वो प्लैनेट जा रहा है गुरु के नक्षत्र में। गुरु कैसे ग्रह है? गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि समाज को हर काम में लेके चलता है। ये सोसाइटी को लेके चलना है, समाज को लेके चलना है, हर काम के अंदर डिस्कस करना है। तो आपकी जो ये हैबिट है ना कि हर चीज़ को छुप के करना, अकेले करना, उसमें थोड़ा-सा बदलाव करिए, लोगों को अपने साथ लीजिए और आउटडोर जाकर जॉब पॉसिबिलिटीज़ की तलाश कीजिए। आउटडोर जाकर, आउटडोर, ना कि ऑनलाइन बैठ के अप्लाई कर देना फॉर्म ना, आउटडोर जाइए, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश कीजिए, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। शनि का 10th हाउस के अंदर इस पर्टिकुलर नक्षत्र में होना, जहाँ पर शनि नीच नवमांश के हो जाएँगे। अब ये बात कहना तो मैं नहीं चाहता कि शनि नीच नवमांश के होंगे, बट बीइंग अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर कहना होता है, क्योंकि इस समय वास्तव में शनि नीच नवमांश के होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इन्फॉर्मेशन से वृषभ को तो लगा होगा कि दिल ही बस निकल निकल गया, दिल टूट गया इस नक्षत्र के गोचर को देख करके, क्योंकि नीच नवमांश का शनि होते ही शनि के जो कारकत्व है वो अपने आप कमज़ोर हो जाता है। नवम भाव, 10वां भाव जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो भाग्य के अंदर शुरू में थोड़ी-सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। उसमें भी क्यों रुकावटें देखने को मिलेंगी? सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आएगा। अगर घर में कोई ऐसा पर्सन है जो समाज की 24 घंटा बात करता है, उस पर्सन से आपको दूर रहना चाहिए। जितना समाज से दूर रहेंगे, इन द सेंस कि सोसाइटी की बात मत करिए कि उसके लड़के ने क्या कर लिया, उसके बच्चे ने क्या कर लिया, वो बच्चा जॉब में कहाँ गया। ऐसी बात करेंगे और आपका दिल टूटेगा, आप कहेंगे बस बहुत दुःख हो रहा है। तो ये बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैरिज में मैंने आपको बताया कि सोसाइटी की तरफ से अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आउटडोर ही आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ परिवर्तन। अगर पॉसिबल हो थोड़ा अवॉइड करिएगा एक ऐसे पर्सन को घर के अंदर जो कि दिन भर समाज की बातें करता है, सोसाइटी की बातें करता है, इन कास्ट मैरिज, इन रिलीजन मैरिज, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो ऐसी बात करें उसे अवॉइड करिए। किसी एल्डर पर्सन के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि मैरिज में कुछ अच्छा हो जाएगा, और इस समय मैरिज में इन-लॉज़ की भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी फैमिली की जगह इन-लॉज़ की तरफ से कोई ना कोई संबंध आने के चांसेस बनते हैं।
देन द प्रोफेशन के अंदर मूलतः तो प्रोफेशन का ही ये गोचर है, तो प्रोफेशन के अंदर थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो कंपैरेटिव एनर्जीज़ होती हैं कि समाज में उसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, शुरू में तो ये हावी रहेंगे आपके मन के ऊपर। देन द सेकंड इज़ कि बाहर जाके अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश कीजिएगा, सफलता ज़्यादा मिलेगी। देन द थर्ड इज़ कि दशम भाव का गोचर है, मुझे लगता है कि आप वापस से एजुकेशन को रीस्टार्ट करने की सोचेंगे या सोचेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने की। बहुत कुंडलियों में देखा गया है शनि का गुरु में गोचर दशम भाव के अंदर जातक को सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट की हायर पोस्ट की तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो ये भी आपके जीवन में हो सकता है। जॉब में इस समय कोई स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु से शनि का गोचर अच्छा गोचर, राहु से गुरु का जो गोचर होता है उसके अंदर थोड़ी सी ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड होने की संभावनाएं रहती है। तो शुरू में हम बेटर है कि एक्सपेक्टेशंस को कूल रखें और चीज़ों को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएं। मिथुन लगन के लिए नवम भाव में होने वाले गोचर शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु ज्ञान के देवता, नवम भाव के अंदर आपको समाज का गुरु बनाने की कोशिश करेंगे। समाज का गुरु एक ऐसा पर्सन जो ज्ञान देता है, एक ऐसा पर्सन जो लोगों को हेल्प करता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश करे, ज्ञान देने की कोशिश करे, ध्यान देने की कोशिश करे, आपको अध्यात्म की बातें बताएं या आपको हमेशा दिशा दिखाने की कोशिश करे। तो ये तो हुआ पर्सनैलिटी में क्या बदलने जा रहा है। देन द सेकंड इज कि शुरुआत में ये गोचर थोड़ा सा कमजोर गोचर है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा सपोर्ट आता है शुक्र और शनि से। शुक्र तो मजबूत है शुरू में, लेकिन शनि नीच नवमांश मेष नवमांश में जा रहे हैं, तो शनि इस समय थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। अष्टम और नवम भाव में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी सी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि मैं इतना अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं इतना अच्छा टीचर हूँ, पर मेरी लोग मान क्यों नहीं रहे। स्पेशली उन लोगों के जीवन के अंदर जिन लोगों को समाज किस तरह से उन्हें देखता है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इमेज कॉन्शियस पर्सन है, सोशल इमेज कॉन्शियस पर्सन है, तो शुरुआत में थोड़ा सा धक्का लग सकता है कि ये गोचर तो ऐसा तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी। तो ऐसी भावनाएं थोड़ी सी है नवम भाव के अंदर। देन द थर्ड पार्ट इज कि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो जल के अंदर, जल के आसपास रहना पसंद करता है। तो अगर आपको ऐसा लगने लगे कि चीजें मेरे अनुसार नहीं है और मुझे शांति की चाहिए, तो आप बेटर है कि टेम्पल्स को, पॉन्ड्स को, वॉल्स को, रिवर को, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर इनकी प्रमुखता प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा हो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने इमोशंस को बैलेंस करने में। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ कि मैरिज में नवम भाव गुरु का मिलना मैरिज के लिए अच्छा है, क्योंकि नव सप्तम भाव जो है आपका वो गुरु का ही भाव है। सप्तम भाव गुरु का भाव है, उसके नक्षत्र में, उसी के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहा है। तो शनि कह रहा है कुछ ब्लेसिंग मैं तुम्हें दे देता हूँ, कुछ सपोर्ट तुम मुझे दे दो। तो मैरिज में पॉसिबल है कि पार्टनर की तरफ से हेल्प आ जाए। तो डायरेक्ट रिलेशन किसकी तरफ से आएगा? पार्टनर की तरफ से आएगा। इन-लॉज़ इतना बड़ा रोल अदा नहीं करेंगे जितना कि पार्टनर खुद करेगा। तो ये उन लोगों के लिए जो रिलेशन के उस स्टेप पे हैं जहाँ पर मेक और ब्रेक की एनर्जीज़ चल रही हैं। आपका पार्टनर कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपके लिए लेके आ सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में। देन प्रोफेशन के अंदर नवम भाव का गोचर है, दशम भाव का नहीं है। तो दशम भाव को तो ये इन्फ्लुएंस शुरू में नहीं करेगा, बट क्योंकि वो नक्षत्र गुरु का है, तो आफ्टर 15 डेज जब ये गोचर हो, अप्रैल के मंथ को अगर हम छोड़ दें तो मई के मंथ में आपके प्रोफेशन के अंदर कुछ ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। और वो ऊर्जाएं ऐसी होंगी जैसे शनि की होती हैं। थोड़ा हार्ड वर्क रह सकता है, बट जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उससे एट द एंड एप्रिसिएशन ही निकल के आएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि मैं एफर्ट तो दूंगा, क्योंकि जेमिनी लगन वाले लोग काफ़ी मजबूत लोग होते हैं, बुद्धि की पावर को रखते हैं। वो कहते हैं हम देंगे ना एफर्ट, किसने कहा कि हम नहीं देंगे, बट क्या सफलता मिलेगी या नहीं? तो सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। आप जो भी एफर्ट करेंगे वो रिकॉग्नाइज़ होंगे, अनरिकॉग्नाइज़ आपके एफर्ट नहीं जाएँगे, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। नाउ एज़ इट इज़ इन द 9th हाउस, कहीं-कहीं बार ये सेकंड मैरिज की संभावनाओं को भी दे देता है। तो ये भी ऑन कार्ड है उन लोगों के लिए जो इसकी तलाश कर रहे हैं। एंड नवम भाव आपके ट्रैवल का भाव है, वहाँ शनि गुरु का मिलना, थोड़ी-सी यात्रा कीजिए, किसी गुरु का टकराव जीवन में मिल जाएगा। कोई गुरु मिल जाएगा, कोई टकरा जाएगा, कोई अध्यात्म का स्वामी, कोई अध्यात्म का देवता, कोई अध्यात्म की बातें करने वाला मिल सकता है, जब भी शनि गुरु के साथ नवम भाव के अंदर गोचर करें। दोनों ही के दोनों ग्रह ज्ञान के ग्रह हैं, एक मोक्ष का ग्रह है, एक अध्यात्म का ग्रह है। तो मोक्ष, अध्यात्म टेम्पल का ग्रह है, गुरु, सूर्य दोनों टेम्पल को रूल करते हैं, और शनि अध्यात्म का ग्रह है। शनि कहता है कि मैं तो साधना में लीन रहता हूँ। दोनों का मिलान है, नवम के अंदर है। स्पिरिचुअल तो आप उच्च कोटि के इस समय स्पिरिचुअल हैं। इन समय में जो भी आपसे टकरा जाएगा, आपके अध्यात्म से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हर चीज़ के अंदर बोलने से पहले ईश्वर का नाम बोलिए, देव वाक्य बोलिए, ईश्वर के बारे में बोलिए। जितना बोलेंगे उतना आप बेटर करेंगे। मैरिज में, रिलेशंस के अंदर, बिज़नेस के अंदर, हर जगह जितना आप इनको इंक्लूड करेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना आप इनको एक्सक्लूड करेंगे, दूर-दूर कर देंगे, बात ही ना करें उस टॉपिक के बारे में, उतनी ही एनर्जीज़ कम हो जाएँगी। कर्क लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। गुरु का
शनि के साथ समायोजन अष्टम भाव के अंदर। आप सोच के देखिए, अगर आप इसी सेशन को राशि के अनुकूल अनुरूप देख रहे होते तो अष्टम भाव के अंदर तो कर्क राशि है, अष्टम भाव के अंदर तो शनि ढैया की राशि है, शनि ढैया। और शनि ढैया कहते ही कैसे डर लग जाता है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है कि साहब विष योग लग गए, कहते ही डर लग जाता है। लेकिन यहाँ ये डर वैलिड नहीं है क्योंकि हम इसे लगन से देख रहे हैं। अष्टम भाव का शनि है, नक्षत्र को बदल रहा है, राहु से गुरु के नक्षत्र में जा रहा है। अष्टम भाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी सी लाइट आएगी अष्टम भाव के अंदर। और अष्टम प्रभाव बहुत ज्यादा छुपी हुई विद्याओं का भाव है, छुपी हुई विद्या गहराइयां हैं, एक ऐसा कुआं जिसके अंदर प्रकाश नहीं है, कितना भी प्रकाश दे दो ऊपर से अंधेरा छाया रहता है। तो गुरु बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अष्टम भाव के अंदर, राहु कर सकते हैं। राहु आपको उन ताकतों को दिला सकते हैं जो आपने अब तक नहीं देखी थी। तो शतभिषा और शनि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अष्टम भाव में, उन ताकतों को दिला देते हैं जिनसे आप अब तक परिचित नहीं थे। लेकिन जैसे ही गुरु मिलते हैं आप क्या करते हैं, किताबों की तरफ दौड़ते हैं। शनि गुरु का अष्टम में मिलना जहाँ तक किताबों की तरफ भगता है कि कोई ज्ञान की बात मिल जाए, कुछ ज्ञान की दो बातें मिल जाए मुझे किताबों से। किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ज़्यादा कहता है मैं पढ़ूँगा बहुत, मुझे पढ़ना है, मैं इतना पढ़ूँगा कि सारा ज्ञान मैं अपने अंदर समाहित कर लूँ, तो पढ़ने की इच्छा आ जाती है। जैसे ही जब तक पढ़ना शुरू करता है उसकी ये हैबिट जो होती है उसके प्रोफ़ेशन में भी झलकने लग जाती है। वो क्या तो करेगा, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाएगा, या वो कहेगा कि मैं अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ही अपने मैनेजमेंट और सीनियर्स को इन्फ्लुएंस कर दूँगा। तो शनि पूर्व भाद्रपदा में आ गए, किताबों के ऊपर से धूल हटा दीजिए, पढ़ना उन्हें शुरू कर दीजिए। वही चीज़ आपको आपके 10th हाउस में हेल्प कर सकती है, चाहे वो प्रोफ़ेशन में अंदर ग्रोथ पाना हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना हो। देन मैरिज के अंदर कैसा रहेगा, तो सप्तम भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। गुरु हर चीज़ के अंदर अपना ज्ञान बरसाता है कि ठीक है, किसी काम को कर रहे हो, मुझसे कुछ ज्ञान ले लो, मुझसे कोई हेल्प ले लो। तो एल्डर्स की तरफ से, फीमेल्स की तरफ से, फादर फिगर की तरफ से, ग्रैंडफादर फिगर की तरफ से या फिर इन-लॉज़ की तरफ से कोई हेल्प आपको इस समय मिल सकती है मैरिज के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें आपसे लोग कहें कि कोई काम कर रहे हो, आओ हमसे थोड़ा-सा मदद ले जाओ। तो ये ऊर्जा भी आपको देखने को मिल सकती है। ये टाइम बेटर है इन चीज़ों को सॉल्व कर लेने का। वहीं गुरु की एक मूल राशि जो है वो आपके छठे भाव के अंदर आती है, तो छठे भाव के अंदर थोड़ा लिटिगेशन की एनर्जीज भी रहती हैं। अब उन लोगों के लिए जो किसी लिटिगेशन में फंस चुके हैं कि भाई अगर आप फंस ही चुके हो तो आप ये समझिए थोड़ी सी रेमेडीज कीजिए मंदिर के अंदर जाकर, घर के अंदर मत कीजिएगा, मंदिर के अंदर कीजिएगा। गुरु की रेमेडीज घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, मंदिर के अंदर करनी चाहिए। मंदिर में जाकर थोड़े से उपाय कीजिए। कौन सा उपाय करना है, विष्णु सहस्त्र नाम आप कर सकते हैं, सिंपल आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, रामायण के पाठ आप कर सकते हैं। जितना आप गुरु की ताकतों को बढ़ाएँगे उतना ही बेटर गुरु आपको नवे छठे भाव की समस्याओं से दूर कर देगा, उतना ही जल्दी ही कर देगा। तो लिटिगेशन से आप मुक्त हो सकते हैं बहुत आसानी से। एंड पूर्व भाद्रपदा में शनि नीच के भी होंगे, शुरुआत में ही नीच के हो जाएँगे, नीच नवमांश है। आप ये समझिए शनि जिस भी चीज़ को रूल करते हैं उसके अंदर रुकावटें आएँगी, थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ी ढील महसूस होगी। शनि साढ़े साती में थोड़ी ढील दिखाई देगी और सप्तम और अष्टम भाव के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी ढील आएगी, थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगने लगेगा चीज़ें मेरे हाथ के अंदर हैं। तो जो मैरिड हो चुके हैं उनके हाथ से पार्टनर का निकलना या पार्टनर के उनके ऊपर पकड़ कम होना ये आपको दिखाई देगा। जो अनमैरिड हैं, सोसाइटी थोड़ा कम क्वेश्चन करेगी इस समय और एक फ्री विल आपको मिली है। चाहें तो अपने जीवन के अंदर जो डीले चल रहा है उसको समाप्त कर दें। अब इच्छा किसकी है, आपकी, फ्री विल आपके हाथ में है। तो ये है शनि का पूर्व भाद्रपदा में होना, अष्टम भाव में है। ऐसी यात्राएँ कर सकते हैं जिसमें किसी अ, पानी के स्रोत के आसपास आप यात्रा करें, वो आपको इमोशनली बेटर महसूस करा सकती है। अष्टम भाव के अंदर वाटर तत्व आ रहा है, तो इमोशनल लेवल जो है थोड़ा-सा बैलेंस में रखना चाहिए। इमोशंस को अप डाउन जो पीक हैं, वो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो ये कुछ ऊर्जाएँ हैं जो यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं। आने वाले सेशन में नक्षत्र पदवाइज़ देखेंगे तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर हम कहें सिंह लगन के लिए तो ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर शनि का सप्तम भाव के अंदर नक्षत्र का परिवर्तन करना, शतभिषा से निकलकर गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में आना। तो पीबी जो नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है। आपके लिए क्या फेवरेबल है, शतभिषा फेवरेबल है, राहु या पूर्व भाद्रपदा? सिंपल सा बात है कि पूर्व भाद्रपदा बेटर है ना, क्योंकि इसमें गुरु की ऊर्जाएं हैं, इसके अंदर आपके सपोर्टर की ऊर्जाएं हैं। तो शनि पूर्व भाद्रपदा में चीजें आपके अनुकूल होने लगेंगी। आप कहेंगे कि हाँ, अब मेरा तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा तो कंट्रोल आया, मेरा इन समस्याओं के ऊपर थोड़ा-सा तो कंट्रोल आया, मैं अब कुछ तो कह पाऊँगा इनसे। तो ये भावनाएँ आपके अंदर आने लगेंगी। रिलेशन में है तो यही भावना देखने को मिलेगी, अब मैं तुमसे कुछ कह पाऊँगा। बिज़नेस के अंदर है, पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस है तो यही भावना, अब मैं तुमसे कुछ कह पाऊँगा। तो ये ऊर्जा तो आपको शुरुआत में ही महसूस होने को मिलेगी। सेकंड इज़ कि मैरिज में कुछ बेटर कर सकते हैं एज़ पंचमेश के नक्षत्र में शनि का गोचर है। तो रिलेशनशिप वाइज़
पार्टनर से मिलना, एक्स का जीवन में आना, ऐसी जो भी संभावनाएँ होती हैं उसका इसी में कहा जाता है जब सप्तम और पंचम का किसी भी तरह से मिलाप हो जाए। स्पेशली अगर किसी जॉब में है, प्रोफ़ेशन के अंदर है तो वहाँ तो ये होना ही है, और नहीं है अगर तो फैमिली की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें बन सकती हैं, मीन्स मैरिज वाइज़ कुछ बातें बन सकती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। देन द सेकंड इज़ कि प्रोफ़ेशन में क्या कुछ होगा, तो शनि प्रोफ़ेशन के तो मूल कारक हैं, गुरु के नक्षत्र में आए हैं, पॉसिबल है कि आप अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट करें और आप कहें कि किताबों की धूल हटानी है और नौकरी मुझे इस साल पानी है। तो ये ऊर्जा भी देखने को मिल सकती है कि 5th हाउस को आप यूज़ करेंगे अपने हर काम के अंदर कि ये बुक्स मुझे पढ़नी है, ज्ञान मुझे प्राप्त करना है कि मुझे स्वाभाविक नौकरी चाहिए। नौकरी के अंदर है तो स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। सप्तम भाव का गोचर है, सप्तम भाव बैलेंस का भाव है। अगर बैलेंस आपने खो दिया, अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो ये गोचर आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं रहेगा। हमें हर कीमत पे बैलेंस बनाना होगा। सीनियर से उलझने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। गुरु की ऊर्जाएँ हैं, शनि नीच नवमांश में है। शुरू में महसूस होगा कि चीज़ें बस अब मेरे ही तो हाथ में हैं, लेकिन शनि थोड़े ही समय बाद वक्री भी हो जाएँगे। तो इस समय अगर कोई उल्टा डिसीज़न ले लिया, फिर आप एस्ट्रोलॉजरों को पकड़ते डोलेंगे कि तुमने कहा था कि ले लो और मैंने ये कर दिया। तो ये काम अभी आप मत करिएगा, और आपसे कह सकते हैं लेकिन ये गोचर कुछ महीनों का गोचर है। इसके बाद शनि वक्री होंगे, वो कहेंगे चलिए वापस शतभिषा में, तो फिर चीज़ें हार्ड हो जाएँगी। इस समय ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नीच का शनि बहुत डेडली शनि होता है, बहुत ड्रामेटिक शनि होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस शनि होता है। उसको बहुत ज़्यादा सँभाल के रखना चाहिए जिससे कि हम जो चाहें वो हमें प्राप्त हो जाए और हमारे जीवन से कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथों से ना निकल जाए। बिज़नेस की एक्टिविटी पूरी-पूरी है, पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है बिज़नेस वाइज़ कुछ होने की। लोन की बातें भी रह सकती हैं शुरू में, ऐज़ शनि गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। फाइनेंस का तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि चलो फाइनेंस में कुछ करते हैं। तो वो बातें भी शुरू में रह सकते हैं। ओवरऑल फ़ेवरेबल नक्षत्र है, फ़ेवरेबल गोचर है। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टेप्स किस तरफ जा रहे हैं। स्टेप्स अच्छी तरफ है, ठीक है। स्टेप्स अगर रॉन्ग तरफ चले जाएँ कि भाई मुझे तो अब जो चाहिए वो चाहिए, मैं अब किसी की नहीं सुनूँगा, ये ऊर्जा बहुत समय तक नहीं रहेगी। विश्वास करिए, इन्हीं चैनलों के अंदर यही एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कहेंगे शनि वक्री हो चुके हैं, शनि वक्री हो चुके हैं। तो हम वो ना करें जो 6 महीने बाद हमको दग दे, 6 महीने बाद हमें परेशान करे। ये है सिंह लगन के लिए। अब देखते हैं कन्या लगन वाले जातकों के अंदर कार्मिक एक्सेस को ब्रेक करने की एक इच्छा होती है। हमेशा उनकी इच्छा होती है कि कोई कार्मिक एक्सेस है उसे मुझे ब्रेक करना है। क्योंकि छठा भाव जो है आपका, उसके अंदर कौन-सी राशि आ गई? डिज़ायर की राशि आ गई, इच्छाओं की राशि आ गई। तो मूल इच्छा क्या होती है कि किसी कार्मिक एक्सेस को ब्रेक करना है, किसी कार्मिक एक्सेस को खत्म कर देना है। अब कार्मिक एक्सेस का मतलब होता है जहाँ आपको फ्री विल ना मिले और जहाँ आपको बाउंडेशंस ज़्यादा महसूस हो कि हाँ मुझे फ्री विल तो नहीं मिली, मैंने अपने अनुसार से किसी चीज़ को डिसाइड नहीं करा, मेरे ऊपर बाउंडेशन यूं ही आ गई। ये आप इस समस्या से आप जूझ रहे हैं और ये समस्या को आप खत्म करना चाहते हैं। क्या शनि आपकी मदद करेंगे? जी हाँ, शनि गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में आपकी मदद करेंगे किसी कार्मिक एक्सेस को ब्रेक करने में। अगर आप चाहते हैं कि समस्याओं को मैं खत्म कर दूं, फैमिली क्राइसिस को खत्म कर दूं, फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म कर दूं, तो ये वो गोचर है जो आपके लिए है। ये वो गोचर है जो आपके लिए है। राहु और शनि का जब भी मुलाकात होती है छठे भाव के अंदर, आपके जो एनिमीज होते हैं राहु की एनर्जीज को यूज करने लग जाता है। ये छुपे-छुपे रहता है, छुप के काम करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, पॉलिटिक्स का यूज करता है। गुरु के नक्षत्र में वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मूल परिवर्तन किसके जीवन में आया? मूल परिवर्तन आया आपके एनिमीज के जीवन में। उनके प्रभाव के अंदर उनका प्रभाव कम होने लगा। उनके अंदर अब रोशनी आ रही है उनके जीवन में। अब आप समझने लगेंगे कि ये आदमी आपका शत्रु है, ये आदमी आपका सपोर्टर है। तो ये भावना आती है जब गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर होता है। गुरु क्या कंट्रोल करते हैं आपके चार्ट में? चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को। तो मैरिज की संभावना इसमें ज़्यादा निकल के आती है क्योंकि चतुर्थ भाव भी मैरिज का ही भाव है, हैप्पीनेस जो है। तो मैरिज की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, रिलेशंस की संभावना ज़्यादा है, फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, हाउस होम चेंज की संभावनाएँ ज़्यादा हैं एंड जॉब के अंदर प्रमोशन या ट्रांसफ़र की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो ये कुछ ऊर्जाएँ जो इस गोचर से निकल के आ रही हैं, गोचर आपके लिए फ़ेवरेबल है। कुछ उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि गोचर की मैक्सिमम ऊर्जाओं को आप अपने जीवन के अंदर इंक्रीज़ करा पाएँ, इंसर्ट करा पाएँ। तो कुछ उपाय हमको चाहिए जिससे कि हम इस गोचर को अपने अनुसार अपने लिए फ़ेवरेबल गोचर बना पाएँ। वो क्या उपाय हैं? शुरू में आप जाइए, एक बार सेशन को देखिए, तो समझ आएगा कैसे शनि और गुरु को हमें कनेक्ट करना है जिससे हम मैक्सिमम गेन कर पाएँ।
अगर हम बात करें प्रोफ़ेशन में कहाँ से ज़्यादा संभावनाएँ आएँगी, तो हीलिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, कंसल्टेशन फ़र्म, लीगल फ़र्म, किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पाराशरी हो, चाहे वो जामिनी हो, कि इनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। पाम रीडिंग की तरफ आप जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ आप जा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा प्रोफ़ेशन में बेटर करने में। अगर हम बात करें तुला लगन की, होने जा रहा है आपके पंचम भाव के अंदर। गुरु 5th हाउस में कैसा परफ़ॉर्म करता है? आप मुझे बताइए, गुरु 5th हाउस में कैसा परफ़ॉर्म करता है? क्योंकि शनि किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। हमें समझना होगा गुरु शनि को क्या प्रदान करेंगे? गुरु शनि को ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे, गुरु शनि को ज्ञान प्रदान करेंगे, गुरु शनि को टैलेंट प्रदान करेंगे, गुरु शनि को स्किल्स प्रदान करेंगे। पंचम भाव पास्ट का भाव है। तुला लगन वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है और सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा होती है, वो होती है कि उनके टैलेंट और स्किल का पता लगे कि उनकी मूल ताकत है क्या? आप किसी भी तुला लगन वाले इंसान से पूछिएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है एक तो, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की वो एनर्जी उसमें झलकती है और वो हमेशा ये पता करना चाहता है कि मेरी मूल ताकत क्या है, मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर उसी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है कि मैं आपको बता दूँगा कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये कब होता है? जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाता है। जब भी जाते हैं, अब यहाँ पूर्व भाद्रपदा भी गुरु का नक्षत्र है, तो वो ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी। थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगी गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु की तरफ, और जो कि आती है आपके तीसरे भाव में, तो अपनी तरफ से एफर्ट देना, और ये आपको पसंद भी है। इंडिपेंडेंट तुला वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वाति ऊर्जा उनके अंदर झलकती है, स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा, और अपने टैलेंट, अपने स्किल के ऊपर आप इस समय वर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट कर रहा है ये गोचर। इसके बाद यही गोचर आपकी रिलेशनशिप को शेप करेगा, क्योंकि 5th हाउस के अंदर होने वाला गोचर है, रिलेशंस को शेप करेगा। पार्टनर आपका किसी अंधेरे से निकलकर किसी उजाले की तरफ, मतलब अब तक आपको कन्फ्यूज़न की वाइब दे रहा था, चीज़ें नहीं बता रहा था क्लियरली, बट अब बताने लग जाए। इस तरह की ऊर्जा आपको अपने पार्टनर के जीवन में देखने को मिलेगी। मैरिज में कुछ अच्छा कर सकते हैं, रिलेशन को आगे स्टेप आगे एनर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी ऊर्जा है। एंड शनि है, पंचम भाव के अंदर हैं, उनके पास ताकत भी है, गुरु तत्व की ताकत भी है, तो टीचर आपको बना सकते हैं। जॉब में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को ही देखिएगा जिसमें आप टीचर बने, प्रोफ़ेसर बने, हीलर बने, अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट कर पाएँ, किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएँ, या फिर आप कुछ अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ अपने चिल्ड्रंस को। ऐसे ही वर्क आपको हेल्प करेंगे। इस समय शनि और गुरु का मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि गुरु को देख भी रहे हैं बाय 3rd एस्पेक्ट ट्रांज़िट के अंदर, और शनि नीच नवमांश में आएँगे। ये एक ऐसी बात है जो बताते हुए थोड़ा डर लगता है, बट हाँ, नीच नवमांश के शनि हैं, और 2024 में वो बार-बार अपनी नीच नवमांश की राशि को क्रॉस करेंगे, जो कि मेष है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए अपने एफर्ट्स के बारे में, अपने डिसीज़न्स के बारे में, और शुरू में मुझे लगता है आप ये महसूस भी कर रहे हैं कि मैं एक बड़ा डिसीज़न लेने वाला हूँ, क्या वो सही रहेगा या नहीं? ऐसी ऊर्जा शुरू में आपको हो सकती है, क्योंकि ये पंचम भाव का गोचर है, बुद्धि के ऊपर इसका प्रभाव है, और चतुर्थ भाव आपके हाउस होम पे प्रभाव है। घर में कुछ परिवर्तन शुरू में देखने को मिल सकते हैं, और एजुकेशन के अंदर भी कुछ रीस्टार्ट या ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। राशि और लगन दोनों से देखिएगा, रीडिंग्स एक्यूरेट 90/100 आपको मैच होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, वृश्चिक लगन की, तो क्या है आपकी मूल ताकत? आपकी मूल ताकत है काम को कर लेना और लोगों को पता भी ना चले उस काम का, कि आपने कर दिया। अंडर द टनल आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, लोगों को जब पता पड़ता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं आप अपने एफर्ट से, अपने कामों से। शनि किस में जा रहे हैं? गुरु के नक्षत्र में। शनि राहु के अंदर सर्प की एनर्जी को रखते हैं। राहु सर्प की एनर्जी है, आश्लेषा की एनर्जी है। आश्लेषा नक्षत्र बुध का जरूर है, बट राहु सर्पों के स्वामी है। तो शनि और राहु आपकी लगन के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो आप उसे अच्छा समझते हैं। लेकिन गुरु की तरफ होने वाला गोचर आपके लिए फेवरेबल ज़्यादा है, क्योंकि गुरु आपके सपोर्ट सिस्टम है। आपका सपोर्ट किससे आता है? गुरु से आता है। पंचम भाव में राशि कौन-सी है? मीन राशि है। तो गुरु आपके सपोर्ट है, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है। यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, हाउस होम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मदर के साथ कनेक्शन थोड़ा-सा प्लस-माइनस हो सकता है शुरुआत में, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मदर की हेल्थ वो भी ऑन द कार्ड है, उसका भी हमें थोड़ा-सा ध्यान रख के ही उसके ऊपर आगे कुछ बढ़ना चाहिए। अगर मदर की हेल्थ में कोई समस्या है, तो बेटर है उनसे पहले हम डिस्कस कर लें चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ें। आपकी कुंडली में गुरु स्वामी है आपके 2nd हाउस और 5th हाउस के, बुद्धि और धन के देवता हैं। शनि उनके राशि में आ रहे हैं। बुद्धि धन की बरसात भी हो सकती है, और आप अब जो भी आप काम करेंगे उससे आपका धन जो है वो इंक्रीज होगा। ये बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि नवमांश में मेष नवमांश के अंदर गोचर कर रहे हैं। दिल को
थोड़ी-सी तकलीफ होती है जब भी शनि मेष नवमांश की तरफ आता है। ये नीच नवमांश है, शनि इसमें नीच के हो जाते हैं और इस समय शनि नीच की ऊर्जाओं को चतुर्थ भाव में देंगे, तो थोड़ा-सा हाउस होम फ्रंट पे एक्सपेंडिचर रह सकता है, थोड़ा खर्चा कर दिया, घर के अंदर कोई नया सामान ले आए या फिर मदर की हेल्थ, वहाँ हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए एज़ ये ट्रांज़िट शुरुआत में इमोशंस को प्लस माइनस कर सकता है, इमोशंस के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस ये ला सकता है, तो बेटर है हम थोड़ा-सा उसको ध्यान रखकर ही उसके ऊपर आगे बढ़ें। अदरवाइज़ सब 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि इमोशनल बैलेंस को जाकर के डिस्टर्ब कर देता है, तो उसमें जितना हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही आगे बढ़ा जाए। तो ये ऊर्जाएँ शनि 4th हाउस के अंदर जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें धनु की, तो ये होने जा रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। धनु लगन की मूल ताकत क्या है आप जानते हैं? धनु लगन की मूल ताकत है उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका कौशल और हर काम को इंडिपेंडेंट होके करने की इच्छा। स्वयं अपने हर काम को करने की इच्छा, गुरु से बनता हुआ सामंजस्य, गुरु से सामंजस्य में रहना, ये आपकी मूल ताकत है। शनि किस नक्षत्र में जा रहे हैं? गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। आपके प्रभाव क्षेत्र में अब शनि आ रहे हैं। आपके प्रभाव क्षेत्र में शनि आ रहे हैं कर्म के कारक। तो जॉब में आपकी भूमिका बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आप जो चाहें वैसा जॉब के अंदर हो। मैनेजमेंट सीनियर्स आपकी बातें सुनने लग जाएं। एक तो ये बात बनेगी। देन ये 3rd हाउस के अंदर होने वाला गोचर है राहु से गुरु की तरफ आते हुए शनि कॉन्फिडेंस के अंदर मेजर परिवर्तन से लेके आएंगे। कॉन्फिडेंस के अंदर कि साहब मेरा अब कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई को टच करता है। एक तो चीज़ें मेरे प्रभाव क्षेत्र के अंदर हैं और मैं अब मुखिया मैं लीडर हूँ, ये संभावनाएँ भी आ सकती है। तो अब इस समय जो भी मैरिज रिलेशंस की बात बनेगी उसमें ये ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए कि मैं लीडर हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसे काम होगा। ये ऊर्जा मिलती है सब कुछ चंगा सी, अगर ये ऊर्जा नहीं मिलती तब चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब आपके पार्टनर के ऊपर है कि कैसा वो आपके साथ एडजस्ट करे। आपने अपनी तरफ से बात कह दी है कि आई एम द लीडर, ये ऊर्जा मुझे चाहिए। देन द सेकंड, प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफर चेंजेस शुरुआत में बन सकता है, तो थोड़ा-सा उसका ध्यान रखना चाहिए कहीं ट्रांसफर की कोई विंडो ना खुल जाए, चेंजेस की कोई विंडो ना खुल जाए। 3rd हाउस का गोचर है और इस समय आई थिंक आप अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट करेंगे या पॉसिबल है किताबों पे छड़ी हुई धूल को आप हटाएँगे, आप कहेंगे कि कुछ ना कुछ एजुकेशन के अंदर मुझे करना है। शुरुआत में शनि नीच नवमांश मेष के अंदर यात्रा कर रहे हैं, वो एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि मेष नवमांश है, नीच का नवमांश है और नीच की ऊर्जाएँ शनि को प्रभावित कर रही है। कहाँ होने जा रहा है ये गोचर? तीसरे हाउस के अंदर। तीसरे हाउस को शुरू में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, अपने कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन के स्वामी बुध वैसे भी नीच के समय चल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखिए। शॉर्ट ट्रैवल को हो सके तो अवॉइड करिए, शॉर्ट ट्रैवल को आपको त्याग देना चाहिए एज़ शनि विद प्लैनेट जुपिटर मिल रहे हैं 3rd हाउस के अंदर। तो शॉर्ट ट्रैवल को पूरी तरह ध्यान से करना चाहिए और स्पिरिचुअल यात्राएँ करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं किसी कन्फ्यूज़न से बाहर आना, तो स्पिरिचुअल यात्राएँ ही आपके लिए इस समय आवश्यक भी हैं और यूँ कहिए कि अ अ, अच्छा कुछ लेके भी आ सकती है। तो स्पिरिचुअल यात्राओं की तरफ फ़ोकस करना चाहिए। अगर हम कहें मकर लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके 2nd हाउस में। शनि धन को प्रभावित करते हैं, परिवार को प्रभावित करते हैं। उनका नक्षत्र बदलना धन और प्रभाव के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, धन और परिवार के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? राहु से गुरु के नक्षत्र में। गुरु 2nd हाउस के स्वामी भी हैं, कारक भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। शनि गुरु के नक्षत्र में आके धन, सौम्यता, सौभाग्यता सब कुछ इंक्रीज़ करते हैं और इस समय आपका जो धन है, वो आपके काम आता है। हम कहते हैं ना कि धन के अंदर बरकत है नहीं, तो गुरु वही बरकत है। धन की बरकत जभी है जब शनि गुरु का साथ है। शनि गुरु का साथ है, शुक्र उसमें हो जाए तो और भी अच्छा। और इस समय वो है आपके 11th हाउस के अंदर, तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। धन फाइनेंस के मैटर्स के लिए तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है। शुरू में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, राहु से गुरु की तरफ का शिफ्ट इतना आसान शिफ्ट नहीं होता। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे से किसी उजाले कमरे की तरफ जा रहे हैं। शुरू में थोड़ी चोट लगने की संभावना रहती है। एंड द 2nd हाउस में है तो फेस का ध्यान हमें इस समय रखना चाहिए। कुछ ऐसा ना करें जिससे कि फेस को किसी प्रकार की कोई नई स्ट्रेस आए, तो वो काम करना हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड द 3rd इज़ कि गुरु आपके चार्ट में 12th हाउस के स्वामी हैं। फॉरेन ट्रैवल की कुछ संभावना है या विदेश से धन बिज़नेस के अंदर है, तो क्लाइंट्स की पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन से वो ज़्यादा आएँ, तो इसके ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। अपने बिज़नेस की साइड को थोड़ा बदलना चाहिए, वो आपके लिए बेटर है। एंड यही शनि आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके ज्ञान तत्वों को पूरी तरह प्रभावित भी करते हैं और अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जो कंट्रोल है, वो मेरा कंट्रोल किसी और ताकत के हाथ में जा रहा है। 12th हाउस की ताकत है, थोड़ा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस रखती है एंड आप ये समझिए कि शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र के अंदर बहुत संभावनाओं को लेके आता हुआ गोचर होता है।
ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे चलाते हैं। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे चलाते हैं। क्या हम दोनों में सामंजस्य ला देते हैं या दोनों के अंदर विरोध लाते हैं? क्योंकि शनि यहाँ पर मेष नवमांश में भी आएँगे, नीच का नवमांश है। नीच का नवमांश है, सेकंड हाउस के अंदर है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम मत करिएगा कि साहब मैं तो दिन भर घर में रहता हूँ और आज मेरा मन हुआ कि मैं पहाड़ चढ़ूँ। ऐसा काम करेंगे तो शनि का गोचर फिर आप कहिएगा कि ये गोचर ठीक नहीं रहा। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है करेंगे तो वो परेशानी ला सकता है, बट जॉब को रीस्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं एंड रिलेशनशिप में फैमिली के ऊपर अगर आप चीज़ों को छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र के अंदर आ चुके हैं। अगर हम कहें कुंभ लगन की, होने जा रहा है आपकी लगन के अंदर राहु से गुरु के अंदर शनि का प्रवेश। राहु से गुरु के अंदर शनि का प्रवेश है। शनि का हल्का-सा भी गोचर होता है तो आपकी लगन पूरी तरह उसको महसूस करती है। आप कहते हैं ना थोड़ा-सा भी छींक आती है तो वो महसूस होती है। तो वो यही है कि छींक तो हल्की-सी है बट महसूस पूरे शरीर को वो होती है। तो लग्नेश का जब भी नक्षत्र परिवर्तन होता है वो इसी तरह का होता है। क्या वो राशि बदल रहा है? नहीं, वो राशि नहीं बदल रहे। केवल और केवल नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र केवल साधन है, केवल साधन है, केवल टूल है। प्लैनेट कोई ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहता है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसे कोई टूल चाहिए कि इस लक्ष्य का मैं यूज़ कर इस साधन का मैं यूज़ करूँगा, तो वो साधन है गुरु। वो साधन है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। लगन के अंदर ये गोचर है, तो लगन किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है? लगन आपके स्वभाव को रिप्रेज़ेंट करती है। लगन आपकी ताकत को रिप्रेजेंट करती है और लगन रिप्रेजेंट करती है आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी किस तरह की है। ये ताकतें लगन रिप्रेजेंट करती है। राहु से गुरु का गोचर है, समाज का इंटरफेरेंस आपके जीवन के अंदर बढ़ने लगेगा कि अब समाज मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। ऐसा शुरू में महसूस हो सकता है। 24/7 आप थिंकिंग करने लगेंगे अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, कैसे इन्हें और बढ़ाया जाए, कैसे इन्हें और बढ़ा के अपने आप को और सुदृढ़ किया जाए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए एंड ये गोचर राहु के गोचर से तो बढ़िया है, ये गोचर राहु के गोचर से तो बढ़िया है बट शुरू में ये मेष नवमांश का गोचर है, तो आपके ऊपर है कि आप इस ऊर्जा को कैसे समायोजित करते हैं, आपके ऊपर है आप इसे कैसे समायोजित करते हैं। राहु और गुरु के बीच का जो संबंध है अच्छा संबंध नहीं है। अंधेरे कमरे से लाइट के कमरे की यात्रा, एकदम से नए तत्वों को, नए तथ्यों का पता लगना, नई इन्फॉर्मेशंस का पता लगना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे काम जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते, एकदम से आपकी इच्छा हुई कि साहब मैं तो घर पे रहता हूँ आराम से, आज मैं पहाड़ चढ़ूँगा। ऐसी इच्छाएँ अच्छी इच्छाएँ नहीं हैं, तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए एंड गुरु आपके चार्ट में आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, तो उसकी ताकत आपकी लगन के ऊपर दिखाई देगी। प्रोफ़ेशन में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया की पब्लिक इमेज, आपके फ्रेंड सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ अच्छा करने में, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं, ये भी ऊर्जा रहेगी। मैरिज के ऊपर पूरी तरह से आपका ध्यान है और इस समय आई थिंक आप अपने पार्टनर से सीधा संवाद करें तो वो आपके लिए बेटर है कि पार्टनर से पूछ लें कि तुम क्या चाहते हो, ये एनर्जी आपके लिए दी बेस्ट रहेगी। सेकंड हाउस में होता तो कह देते कि इन-लॉज़ की तरफ से, बट ये लगन में है तो स्वयं, 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 आई, मी एंड माई सेल्फ, ये ऊर्जा ही अभी भी आपके चार्ट के अंदर एक्टिव है। अगर हम कहीं मीन लगन के लिए, होने जा रहा है आपके 12th हाउस के अंदर शनि का 12वें भाव में होना। त्रिक भावों में शनि, मंगल, राहु अच्छा परफॉर्म करते हैं। तामसिक ग्रह हैं, जिस भी भाव में जाते हैं उसकी रक्षा का दायित्व उठा लेते हैं। शनि 12वें भाव की जब रक्षा करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को अपने अनुसार से कंट्रोल करने लग जाते हैं कि मैं इन्हें लिमिट करूंगा, मैं जब तुम्हें बताऊंगा कब क्या खरीदना है, कब क्या नहीं। तो आप उस भाव के अंदर रेस्ट्रिक्शंस भी महसूस करने लग जाते हैं, डिसिप्लिन भी आने लग जाता है। तो ये अच्छी बात है कि शनि 12th हाउस के अंदर है, बट वो स्लीप रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको शुरू में दे सकते हैं। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस साइड पे राहु से गुरु का गोचर फार बेटर है, बट जॉब के अंदर, जॉब से जो भी आपकी अर्निंग होगी उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लगेगा या फिर हो सकता है कि आप उसके अंदर लिमिट लगाने लग जाएँ। तो दोनों ही बातें संभव हैं, या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो या उसमें लिमिट लगाने लग जाएँ, क्योंकि शुरू में शनि मेष नवमांश में है, नीच के हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर होगा तो हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, लिमिट होगी तो हद से ज़्यादा लिमिट होगी। दोनों में ये महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो बदला है, कुछ तो है जो बदला है। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि मैरिज के अंदर भी चीज़ों के अंदर, मैरिज के अंदर भी डायमेंशन जो है वो प्रभावित होने लगेगा। मदर इन लॉ की पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकते हैं। आफ्टर मैरिड लाइफ के बारे में पूछेंगे तो मदर इन लॉ से थोड़ा-सा हमें सतर्क रहना चाहिए। मैरिज जब तक नहीं हुई है, उसी में है, अगर आप
तो गुरु और शनि का मिलना 12th हाउस के अंदर, आई थिंक ये समय आप मैरिज के बारे में इतने अच्छे डिसीज़न ना लें तो बेटर है, क्योंकि 12th हाउस इस समय ज़्यादा एक्टिव है, तो ये बैड प्लेज़र्स की तरफ इंसान को ज़्यादा लेके जाता है रादर दैन द कि एक्चुअल में ही कुछ बदल जाए। तो अभी मैरिज को थोड़ा-सा ऑन कार्ड है, ध्यान रखना चाहिए, उसको इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए और सोसाइटी की तरफ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सप्तम भाव से छठे में होने वाला गोचर है, जहाँ पर आप जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें लाइक नहीं करते। तो मैरिज में अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं तो जो बदलाव आ रहे हैं आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। और अगर डीले है वहाँ पर, तो शनि और गुरु का मिलना डीले को ख़त्म कर सकता है। फादर, सिबलिंग्स और स्वयं के एफर्ट से ही डीले को ख़त्म किया जा सकता है। मदर के एफर्ट भी इस समय इतने काम नहीं आएँगे, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि की ऊर्जा है और जो कि अभी नीच का चल रहे हैं ट्रांज़िट के अंदर। तो मैरिज और बिज़नेस के बारे में ये कुछ ऊर्जाएँ हैं, प्रोफ़ेशन के बारे में ये कुछ ऊर्जाएँ हैं। फ़ॉरेन ट्रैवल की संभावनाएँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि शनि और गुरु का सामंजस्य जिस भी भाव के अंदर होता है, उस भाव के अंदर कोई न कोई बरकत होती है। तो फ़ॉरेन ट्रैवल की संभावनाएँ रह सकती हैं। आपके ऊपर है, आप इस ट्रांज़िट को किस तरह से शेप करते हैं। राहु की ऊर्जाओं को बैक साइड पे कर दीजिएगा, चीज़ों को छुपाइएगा मत। व्हेन कम्स टू एक्सपेंडिचर, व्हेन कम्स टू बिज़नेस, व्हेन कम्स टू प्रोफ़ेशन और या फ़ॉरेन ट्रैवल, चीज़ों को छुपाने का ये दौर नहीं है। चीज़ें अगर आप छुपाएँगे, चीज़ें हाथों से निकलेंगी। चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, छुपाइए मत और फिर देखिए जीवन के अंदर कितने पॉज़िटिव चेंजेज़ आते हैं। मैं डायरेक्शंस को, सैटर्न के एस्पेक्ट्स को इस गोचर के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आने वाले सीरीज़ में हम शनि के नवमांश गोचर को और एस्पेक्ट्स को भी एक साथ, एक-दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये है इस सेशन के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।